ठीक दोस्तों, तो मैं इसके बारे में ये आप सबको वर्ग की टैक्सोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। वर्ग की टैक्सोनॉमी, इनकी परिभाषा क्या है दोस्तों, जानते हैं? इनकी परिभाषा क्या है? जीवों और उनकी समानताओं के आधार पर इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट देना। कैसे दोस्तों? इनको छोटे छोटे समूहों में बांट देना होता है। जिससे कोई छोटा सा जीव है तो उसको, मतलब छोटा जीव है कोई, जैसे शेर है, और वर्ग की इनके जीवों को छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे एरियाज में बांट देना। और इनके दोस्तों जनक कौन है? इनके जनक है कैरोलस और लीनियस। इनके जनक कौन है दोस्तों? कैरोलस और लीनियस। इनके जो है दोस्तों जनक है, कौन है दोस्तों? कैरोलस और लीनियस। और ये 5 जगत प्राणी से बने होते हैं दोस्तों। और इनके जनक कौन थे? इनकी खोज कौन किया था दोस्तों? इनकी खोज किए थे वी टेकर। कौन खोज किए थे दोस्तों? वी टेकर खोज किए थे। अब आइए किंगडम्स के बारे में बताते हैं आपको। 5 जगत के बारे में। मोनेरा एक कोशिका है। यह एक कोशिका होता है और इसमें प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक जीव होता है। और इसके उदाहरण क्या है? माइकोप्लाज्मा और जीवाणु इसके उदाहरण होते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया होता है। कौन होता है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया होता है। अब आपको कवक के बारे में बताते दोस्तों। कवक ये भी एक कोशिका होती है। यह एक यूकैरियोटिक भी होती है और इसमें अधिकांश बहुकोशिकीय भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसमें अधिकांश बहुकोशिकीय भाग इन जीवों में पाए जाते हैं। कवक में भी अधिकांश बहुकोशिकीय भाग पाए जाते हैं। और इनके उदाहरण जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और अंडा भी है। और इसमें पाया क्या जाता है दोस्तों? इसमें काइटिन पाया जाता है। काइटिन से निर्मित होता है यह कोशिका, और ये भित्ति भाग में होते हैं। किस में भाग में होते हैं दोस्तों? भित्ति भाग में होते हैं। अब आप प्रोटिस्टा के बारे में देख लीजिए। प्रोटिस्टा क्या है? ये भी यूकैरियोटिक जीव है। ये भी दोस्तों एक यूकैरियोटिक जीव है, ठीक। और इसके जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ और ढेर सारे जीव होते हैं दोस्तों। अब आप पादप के बारे में, इनके पादप के बारे में समझ लीजिए। यह एक स्वदेशी होता है, यह एक स्वपोषी होता है जो अपने पे निर्भर होता है। यह एक स्वपोषी होता है जो अपने खुद पे निर्भर होता है। और इसमें एक ब्रायोफाइटा भी होता है। क्या दोस्तों? पादप में एक ब्रायोफाइटा होता है, एक टेरिफाइटोपाइटा होता है, एक अनावृत और आवृत्ति जीवी होता है। ठीक दोस्तों, एक अनावृत्ति और आवृत्ति जीवी होता है। एक जंतु होता है। जो जंतु क्या नाम है? वो सभी उपभोक्ताओं के जंतु होते हैं। मतलब कोई भी कीड़ा हो गया, जंतु हो गए, शेर हो गए, बाघ, यह लोग एक कशेरुकी में आते हैं और इनके एक अकशेरुकी में भी आते हैं। ठीक दोस्तों, एक कशेरुकी, एक अकशेरुकी। अब आप कवक के बारे में जान लीजिए। कवक जो है एक पर्णहरिम रहित है जो नो क्लोरोफाइली में होता है। एक थैलोफाइट्स होता है और एक परपोसी हेट्रोग्राफिक होता है। और इसमें एक काइटिन होता है, काइटिन से निर्मित होता है। और यह कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति होता है। एक कवक का अध्ययन होता है। इसमें एक कवक का अध्ययन भी होता है जो माइकोलॉजी से होता है। किससे होता है दोस्तों? माइकोलॉजी से होता है। और एक कवक होता है जो कवक प्लस शैवाल से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। ये क्या है दोस्तों? लाइकेन। और इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों? जैसे खमीर, कुकुरमुत्ता और राइजोपस। और इसके ये नीचे उदाहरण दिए हुए मानचित्र में आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से दर्शाया गया है दोस्तों। ये कुकुरमुत्ता इसको हम बोलते हैं, राइजोपस भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब आप मोनेरा के बारे में जान लीजिए। मोनेरा क्या है? जिसे मानचित्र के द्वारा यह सब दर्शाया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसमें माइकोप्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? यह स्वतंत्र जीवन यापन होता है। इसमें स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सूक्ष्मतम जीव होते हैं। और ये प्रजनन में समर्थ होते हैं। क्या दोस्तों? प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या है दोस्तों? यह अन्य नाम है और नील हरित शैवाल है। और ये एक जीवाणु होते हैं जो सरल तथा एक होते हैं।
और कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं। कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक परपोषी होता है, एक स्वपोषी होता है। एक परपोषी होता है दोस्तों, एक स्वपोषी होता है। अब आप आ जाइए प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में क्या है दोस्तों? प्रोटिस्टा पादप के समान, जो एक मानचित्र के द्वारा सब दर्शाया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, पादप के समान होता है। पादप क्या है? एक डाइनोफ्लेजेलेट होता है, और दूसरा इसका क्राइसोफाइटा होता है, और तीसरा युग्नी नायलाड होता है, युग्नी नायड होता है। और क्राइसोफाइटा में कौन कौन से होते हैं? इसमें दो होते हैं। एक डायट्स, जो सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होता है, जो सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषी होता है। एक डिसमिट्स, एक डिसमिट्स होता है, जो सुनहरे शैवाल होते हैं। कौन से? सुनहरे शैवाल होते हैं दोस्तों। अब युगली 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 नायड, युगली नायड के बारे में क्या है दोस्तों? युगलीना और मिक्सोट्रॉपिक पोषण होता है। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी होता है। ठीक दोस्तों, और जंतु के नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड और कवक के समान होता है। स्लाइम मोल्ड और कवक के समान होता है। एक प्रोटोजोआ होता है जो एक कोशिकीय, और दूसरा अमीबा होता है, और पैरामीशियम भी होता है, और टीप्रेनोसोमा होता है। कौन कौन से? ये चार होते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ में। एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम और टीप्रेनोसोमा। अब पादप जगत के बारे में दोस्तों जान लीजिए। पादप जगत, इसके मानचित्र दोस्तों दर्शा भी दिए गए, आप देख लीजिए ध्यान से। एक थैलोफाइटा होता है। क्या दोस्तों? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में यह एक सरल शारीरिक संरचना होती है, और इसमें शैवाल और बैक्टीरिया और कवक भी होते हैं दोस्तों। इसमें सर्वव्यापी होते हैं। ठीक दोस्तों, और उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा होता है। और एक ब्रायोफाइटा भी होता है। क्या हो दोस्तों? ब्रायोफाइटा। यह उभयचर के लिए होता है, और इसमें संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। ठीक दोस्तों, यह मानचित्र में दर्शा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए। यह दोस्तों मानचित्र में टेरिटोफाइटा क्या दोस्तों? ये संवहनीय ऊतक की उपस्थिति में होता है। इसके उदाहरण से फर्न हो गया, हार्स्टेल हो गया, और मार्सिलिया हो गया दोस्तों। अब आप जिम्नोस्पर्श के बारे में जान लीजिए। जिम्नोस्पर्श क्या दोस्तों? इसमें दो होते हैं। एक जिम्नो होता है, दूसरा स्पर्मा होता है। स्पर्मा में नग्न होते हैं, और जिम्नो में नग्न होते हैं, और स्पर्मा में सीड्स होते हैं। आप बीज भी समझिए, सीड्स बीज जो भी। यह बहुवर्षीय एवं सदाबहार होता है। इसके उदाहरण होते हैं पाइनस तथा साइकस। अब ये पपीता है, जो आप जानते हो, ये एंजियोस्पर्म है। जो आवृत्ति जीवों और एंजियो से ढका हुआ है। यह आवृत्ति जीवी इसको बोलते हैं। इसका अन्य नाम पुष्पी पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुष्पी पादप। यह फलदार भी होता है, और जैसे आम, अमरूद और पपीता। आम, इसके उदाहरण दोस्तों, इसमें आम को भी हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति जीव है, और यह भी ढका होता है। किससे ढका होता है? एंजियो से, और यह भी पुष्पी पदार्थ होता है। अब पादपों के भेद जान लीजिए। पादपों के भेद क्या दोस्तों? ये क्रिप्टोगैम होता है। क्या दोस्तों? क्रिप्टोगैम होता है। क्रिप्टोगैम में एक अप्रत्यक्ष जननांग होता है, और दूसरा बीज उत्पन्न करने में असक्षम होता है। जो बीज उत्पन्न करने में असक्षम होता है, इसके द्वारा से थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा है। और फैनरोगेम क्या है? पूर्ण विकसित जनन
पूर्ण विकसित जनन अंग होता है, पूर्ण विकसित जनन अंग होता है दोस्तों। और इसमें फाइनोरम क्या है, इसमें जीव उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जीव बीज उत्पन्न करने में यह सक्षम होता है दोस्तों। और इसका उदाहरण दोस्तों क्या है, इसमें जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, और दूसरा एंजियोस्पर्म होता है। पहला क्या है दोस्तों, पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म होता है। और आप आ जाइए प्राणी जगत के वर्गीकरण में। जो ये चित्र दिया हुआ दोस्तों देख लीजिए, यह कोशिका स्तरीय संरचना होती है। प्राणी जगत दो टाइप के होते हैं, पहला कोशिका स्तरीय संरचना और दूसरा उत्तकीय स्तरीय संरचना। प्राणी जगत दो वर्गीकरण में बटा हुआ है, पहला कोशिकीय स्तरीय संरचना और दूसरा उत्तकीय स्तरीय संरचना। यह संघ और पोरीफेरा होता है, यह संघ पोरीफेरा होता है दोस्तों। क्या होता है, संघ पोरीफेरा होता है। और उत्तक स्तरीय संरचना, यह देह गुहाधारी होता है दोस्तों, देह गुहाधारी होता है और कूट देह होता है। इसमें तीन होते हैं, एक देह गुहाधारी, एक कूट देह, एक बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच और देह गुहा का अभाव होता है। इसमें प्लेटिहेलिम्थीज होता है और सिलेंट्रेटा होता है दोस्तों। ये नीचे मानचित्र दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें एक गुहाधारी होता है जो नीमेटोडा होता है। क्या होता है, नीमेटोडा होता है। अब दोस्तों ये देह गुहाधारी में इसमें भी दो भाग हैं दोस्तों। पहला मेसोडर्म कोशिका का विकास, और दूसरा अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनाना, अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनाना। और मेसोडर्म कोशिका का विकास कैसे होता है दोस्तों, ये एनेलिडा और मोलरका से होता है। ये अर्थोपोडा होता है। क्या दोस्तों, ये अर्थोपोडा होता है। इसमें भी दो होते हैं दोस्तों। इसको हम लोग टिड्डा भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, टिड्डा, जो मतलब धान की फसलों को चट कर जाता है। मतलब कोई भी फसल अगर ये लोग लग जाते हैं तो फसलों को दोस्तों ये सब ये सब जीव चट कर जाते हैं। इनका नोटोकार्ड से युक्त होता है और एक नोटोकार्ड विहीन होता है। एक नोटोकार्ड युक्त होता है, दूसरा नोटोकार्ड विहीन होता है। ठीक दोस्तों, अब नोटोकार्ड विहीन में इकाइनोडर्मेटा होता है, जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं, स्टार फिश बोलते हैं दोस्तों। एक नोटोकार्ड युक्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और एक नोटोकार्ड युक्त में दोस्तों कार्डेटा होता है। क्या दोस्तों, कार्डेटा होता है। इसमें भी दो होते हैं। क्या होते हैं, दो दोस्त होते हैं। एक लार्वा में अवशेषी नोटोकार्डा होता है, एक नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड होता है। और इसमें एक प्रोटोकार्डेटा होता है, और एक कशुरकी होता है। यह साइक्लोस्टोमेटा होता है। ठीक, और इसमें कशेरुकी पक्षियाँ, जीव जंतु सब इसमें आते हैं, जिसको हम फिश बोलते हैं। यह एक साइक्लोस्टोमेटा होता है। और इसमें स्तनपायी भी आ जाते हैं, जैसे गाय, गेंडा और ये सब जीव आ जाते हैं। सरीसृप, जिसको हम सर्प बोलते हैं, पक्षियाँ भी इसमें आ जाती हैं। ठीक, इसमें मछलियाँ भी आ जाती हैं। इसमें थलचर, जिसको मेढक ओढक बोलते हैं, जो थलचर होते हैं, इसमें मेढक ओढक सब आ जाते हैं। अब पादप का वर्गीकरण, इसमें पादप जगत का वर्गीकरण, इसमें दोस्तों पादप जगत का वर्गीकरण दो पार्ट होता है। पहला विभेदितीय पादप शरीर और बिना भेदन वाले पादप शरीर होते हैं दोस्तों। ठीक, और बिना संवहनी ऊतक होते हैं। विभेदी पादप शरीर में भी दो होते हैं। एक पहला जो दोस्तों क्या है, बिना संवहनी ऊतक होता है, और दूसरा संवहनी ऊतक युक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, संवहनी ऊतक युक्त होता है। पहला बीज हरित होता है और दूसरा बीज
युक्त होता है। एक बीज हरित होता है, एक बीज युक्त होता है। अब बिना विभेदन वाले पादप शरीर, यह थाइलोफाइटा में आता है। इनका एक शैवाल, कवक और बैक्टीरिया भी होता है, जो मानचित्र में दर्शा दिया गया है। दोस्तों आप सब देख लीजिए। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। बीज रहित में टेरिटोफाइटा आता है दोस्तों, बीज रहित में टेरिटोफाइटा होता है, और बीज युक्त भी होते हैं सब। अब जो बीज युक्त है दोस्तों, ये भी 2 टाइप के होते हैं। ये भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। एक द्विबीजी पत्री होता है, 2 बीजों पत्र वाले बीज होते हैं दोस्तों। इसमें एक बीजी पत्री होता है। क्या दोस्तों? एक बीजी पत्री होता है, जो एक बीजी पत्र वाले बीज होते हैं, एक बीज वाले बीज होते हैं दोस्तों। अब जंतु जगत के प्रमुख संघ और फाइलम। फाइलम क्या है दोस्तों? फाइलम में ये भी दोस्तों ये मानचित्र में दर्शा दिया गया है। इनके बारे में बताता हूँ। यह एक पोरीफेरा होता है। इसमें छिद्र धारक होते, इसमें मतलब छिद्र धारक जीव होते हैं। इसमें छिद्र धारक जीव होते हैं दोस्तों। ये असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है। ये असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, और शरीर में स्पंज गुहा भी आ जाते हैं, और अन्य नाम इनका स्पंज होता है। क्या अन्य नाम क्या दोस्तों? स्पंज है। इनके उदाहरण साइकॉन और स्पांजिला होता है। क्या दोस्तों? स्पांजिला होता है। ये भी 2 पार्ट के होते हैं दोस्तों। एक सिलेट्रेटा होता है, दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? सिलेट्रेटा निडेरिया होता है। सिलेट्रेटा निडेरिया होता है। यह एक जलीय जंतु है। क्या दोस्तों? यह एक जलीय जंतु है। यह भी पेरीफेरा छिद्र भी एक जलीय जंतु होता है। पहला इसमें क्या है दोस्तों? भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी होती है। भोजन पकड़ने हेतु यह मुख के चारों ओर धागे जैसा होता है। इसकी संरचना टेंटेकिल्स होते हैं। इसकी संरचना दोस्तों टेंटेकिल्स होती हैं। इसके उदाहरण दोस्तों क्या है? मूंगा होता है। मूंगा, हाइड्रा और जेलीफिश होता है। क्या होता है दोस्तों? मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश होता है, और सी एनीमोन होता है। सी एनीमोन होता है दोस्तों। क्या होता है? सी एनीमोन होता है। अब जंतु जगत के प्रमुख संघ फाइलमस। फाइलमस क्या है दोस्तों? फाइलमस के बारे में बताते हो। इसमें टीनोफेरा होता है। इसमें भी दो हैं। एक टीनोफेरा है, और एक प्लेटिहे मल्थीमीज होता है। एक प्लेटिहे लिथमिनतीज होता है, थीज होता है। और टीनोफेरा में क्या होता है? एक सिलेटरेटा से गहन और संबंध होता है। गहन और संबंध होता है। यह कंघी जैसे चलांग होता है। कैसे दोस्तों? कंघी जैसे चलांग होता है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों। यह अधिकांश पारदर्शी होता है दोस्तों। यह अधिकांश क्या होता है? पारदर्शी होता है। और यह समुद्री अखरोट, काम्ब और जेली होता है दोस्तों। यह समुद्र अखरोट, काम्ब और जेली होता है। और इसका चौथा पार्ट दोस्तों देखिए, यह देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर चपटा शरीर में होता है। यह उभय लिंग में भी पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है दोस्तों? उभय लिंग में पाया जाता है। यह अविकसित पाचन तंत्र होता है। क्या दोस्तों? अविकसित पाचन तंत्र होता है। इसमें उत्सर्जन और हेतु फ्लेम और कोशिका भी होते हैं। जैसे उदाहरण प्लेनेरिया होता है। क्या दोस्तों? प्लेनेरिया होता है। और इसमें लीवर फ्यूक होता है। प्लेनेरिया इसमें मानचित्र में दर्शा दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए दोस्तों। प्लेनेरिया इसमें ये सब होता है। अब आ जाइए आप पाँचवें में। इसमें एस्केलिनथीज होता है। एस्केलिनथीज होता है, और यह लंबे और बेलनाकार होता है। यह अखंडित क्रीम होता है। क्या दोस्तों? अखंडित क्रीम होता है। यह स्पष्ट आहार नाल होता है। यह स्पष्ट आहार नाल होता है। इसमें नर, छोटा, मादा और बड़ी होती है। ठीक दोस्तों। इसमें उत्सर्जन और प्रोटोनफ्रीडिया के द्वारा होता है। इसमें एक लिंगी होता है। इसमें दोस्तों एक लिंगी होता है, तथा आंतरिक निषेचन भी होता है। इसमें आंतरिक निषेचन भी होता है। उदाहरण जैसे
एस्केरिस और गोल क्रीम होता है दोस्तों, और थ्रेड वर्म भी होता है, और ऊच रेरिया होता है, फाइलेरिया का होता है, और इसमें क्रीम भी होता है दोस्तों। अब छठवां आप देख लीजिए दोस्तों, छठवां में क्या है, एनेलिडा होता है। इसमें ये मानचित्र में दर्शाया गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एनेलिडा। यह लंबा और द्विपार्श्व और सममित व कई खंडों में बंटा शरीर है। यह उत्सर्जन हेतु कृतिक और काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन सामान्य होता है। यह त्वचा का शोषण होता है दोस्तों इसमें। यह एक लिंगी भी होता है, यह उभयलिंगी भी होता है, जैसे केचुआ, जोंक और नेरिसस भी होता है। इसमें आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, क्या है, आर्थ्रोपोडा, ये सातवां है। ये इसमें मानचित्र में दर्शाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या दोस्तों, यह शरीर के सिर वाले पक्षी होते हैं, ये वक्ष भी होते हैं, ये उदर भी होते हैं। यह जंतु जगत सबसे बड़ा संघ होता है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होते हैं। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, जो संधि युक्त पाद होते हैं। इसमें जैसे झींगा हो गए, मछली हो गए, तितली हो गए, मकड़ी हो गए, बिच्छू हो गए, ये लोग क्या होते हैं, इनका एक समूह और एक संघ होता है, जो जहाँ भी रहते हैं ये समूह और संघ में ही रहते हैं। आठवां देखते हो, मोलस्का। मोलस्का देखते हैं, इसमें श्वसन हेतु गिल्स या टीनेडिया भी होता है, और ये कवच शरीर के युक्त होते हैं, जैसे रंगहीन खून पाए जाते हैं। इसको जब आप पढ़ें, इसमें रंगहीन खून पाए जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं सीपी, क्या दोस्तों, सीपी जो नहर, पानी, तालाबों आदि में आप पाए होंगे। घोंघा 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 को भी आप नहर, तालाबों में देखते हुए पाए होंगे। और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी समुद्री है दोस्तों। ये सब मतलब ये सब दोस्तों पानी थल मतलब समुद्री जीव हैं दोस्तों, ये सब पानी में रहते हैं। अब आप देख लीजिए कार्डेटा। कार्डेटा क्या दोस्तों, ये 9वां है दोस्तों, और ये 10वां है। अब आप कार्डेटा का नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या है दोस्तों, नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र में उपस्थित होते हैं। किसमें दोस्तों, कार्डेटा में जो होता है, ये जैसे हंस हो गया, कछुआ हो गया और मेढक हो गया, तो ये सब दोस्तों क्लोम छिद्र में उपस्थित होते हैं। किसमें दोस्तों, क्लोम छिद्र में उपस्थित होते हैं। इनका नालदार तंत्रिका रज्जु भी होता है, नालदार तंत्रिका रज्जु भी होता है, और ये उदाहरण के लिए होती है। इसमें सभी कशेरुकी जंतु होती है। इसमें क्या होते हैं, सभी कशेरुकी जंतु होते हैं दोस्तों। और इसमें इका इनोडर्मेटा होता है, इका इनोडर्मेटा होता है दोस्तों। और ये समुद्री जल होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, समुद्री जल होते हैं। और इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, पुनरुत्पादन, जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार फिश, जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं। जैसे हेक्सिस और स्टार फिश और ब्रिटली स्टार आदि होता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ चैनल माई सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। थैंक यू दोस्तों। आप सबको कैसा लगा मेरे वीडियो, जो त्रुटि होगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू। आप सबका सहयोग ऐसे ही चाहिए दोस्तों। थैंक यू।